तो दोस्तों आज 17 अगस्त 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सीधे भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल के सस्ता होने को लेकर वित्त मंत्री की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है, जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत की तरफ से एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर आई है उन सभी लोगों के लिए जिनके किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई है। आने वाले दिनों में जल्दी सरकार की तरफ से ऐसे सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में गाइडलाइन बनाने के लिए भारत सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उत्तर प्रदेश में छोटे स्कूलों को खुलने को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी 1 से लेकर 5वीं, इसके अलावा 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा। स्कूल खुलने की डेट क्या होगी अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी इसका शेड्यूल जारी होने वाला है। कई सालों के बाद क्रिकेट के प्रेमी भारत और पाकिस्तान को एक साथ खेलते हुए देख पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली पेट्रोल डीजल पर नहीं घटा सकते टैक्स, महंगे फ्यूल के लिए यूपीए यानी कि कांग्रेस की सरकार है जिम्मेदार। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा बयान दिया है, जो कि देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने महंगे फ्यूल के लिए पिछली यानी कि यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के बोझ को ढो रहे हैं, ऐसे में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की संभावना कम है। वित्त मंत्री ने बीते सोमवार को कहा कि मनमोहन सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर दाम घटाने के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और अभी हमें इसका ही भुगतान करना पड़ रहा है। आसान सी भाषा में बताएं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये कहने का मतलब है कि जो पिछली सरकार थी यानी कि कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम घटाने के लिए बॉन्ड जारी कर दिए थे, यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने कर्ज के तौर पर ले लिए थे और अभी बीजेपी सरकार उसी कर्ज को चुका रही है। साथ ही में वित्त मंत्री ने कहा कि इन पैसों का बहुत सारा ब्याज भी भरना पड़ रहा है। इसी की वजह से ऐसे में पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है यानी कि जो टैक्स लगाया जाता है वो कम नहीं हो सकता। कुल मिलाकर बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल तो कम होने वाले नहीं है, आने वाले दिनों में ये बढ़ जरूर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो तालिबान के खौफ ने ली जान, उड़ते हवाई जहाज से गिरे 3 लोग, अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से लटक कर भाग रहे थे लोग। जी हाँ, आप में से अक्सर लोगों को तालिबान और अफगानिस्तान के हाल का पता होगा। अगर आप नहीं जानते तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में तालिबान नाम के एक संगठन ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अफगान के राष्ट्रपति को भागना भी पड़ा है। इसके अलावा कई नेता देश छोड़कर जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक तालिबान की वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर मेले जैसी भीड़ लगी हुई है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका का एक मिलिट्री हवाई जहाज रनवे पर उड़ान भरने के लिए चल रहा होता है। इसी दौरान हवाई जहाज की बॉडी पर बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं। कई सारे लोग तो देश छोड़ने के लिए प्लेन के टायर से भी लटकने लगते हैं। इसी दौरान अमेरिका का मिलिट्री प्लेन उड़ान भरता है, लेकिन इस दौरान 3 व्यक्ति ऐसे थे जो कि हवाई जहाज के बाहर टायर के पास ही बैठे या लटके हुए थे। लेकिन जब हवाई जहाज उड़ान भरकर ऊंचाई पर पहुंचा तो 3 लोग इसी ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़े। आपको बता दें जिस समय ये घटना हुई उस समय का एक लाइव वीडियो आया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस घटने का वीडियो कहां पर और कैसे देख सकते हैं। शायद पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी संगठन के खौफ की वजह से लोग देश छोड़ने के लिए उड़ते हुए हवाई जहाज के टायर के पास बैठ जाएं। हवाई जहाज वाला वीडियो देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी, जो कि आपको वीडियो में ही कहीं पर मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भारत के भी बहुत सारे लोग हैं। भारत के अलावा भी वहाँ पर कई सारे दूसरे देश के लोग फंसे हुए हैं और अपने देश आने के लिए परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में भारत सरकार ने अपने भारतीयों को वहाँ से निकालने की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान पर भारत ने एक स्पेशल सेल बनाई है और एक नंबर और एक ईमेल आईडी जारी किया है। जो भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं या अफगानिस्तान से जुड़ी किसी परेशानी में हैं, तो वो लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं।
सकते हैं। दोस्तों हम ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये नंबर जिसकी जरूरत हो उस तक पहुंच जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 1.5 साल के मासूम से रेप के आरोपी को मिल गई है फांसी की सजा। पिता ने कहा कि मिल गया बेटी को इंसाफ। जी हाँ, बलात्कार यानी कि रेप को लेकर ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश से सामने आती हैं जिसको सुनकर दिमाग झन्ना जाता है। आपको बता दें अभी हाल ही में यूपी के अंदर एक ऐसी वारदात हुई जिसमें यह देखने को मिला कि एक दरिंदे ने 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन साथ ही में अच्छी खबर ये आई है कि कोर्ट ने अब इस दरिंदे व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी है। जानकारी के मुताबिक ये मामला बीते जून के महीने का है, 21 और 22 जून की रात का। खबर में बताया गया है कि मासूम बच्ची अपनी मां और जुड़वा भाई के साथ आंगन में सो रही थी। इसी दौरान गांव का ही एक निवासी जिसका नाम परशुराम है, वो रात करीब 1 बजे आया और बच्ची को उठाकर पास के एक स्कूल में ले गया और वहां पर उसने रेप की घटना को अंजाम दिया। आपको ये बात सुनकर शायद और ज्यादा गुस्सा आएगा कि जो 1.5 साल की बच्ची थी उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें रेप को लेकर हमारे देश में ये एक ऐसी घटना हुई है कि मात्र 10 दिन के ट्रायल में कोर्ट ने फांसी की सजा का फैसला ले लिया है। वैसे आम दिनों में अक्सर बार ये देखा जाता है कि कोर्ट का फैसला आने तक कई महीने या कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन ये मामला इतना ज्यादा गंभीर था कि केवल 10 दिन के अंदर फांसी की सजा का फैसला लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना मृतकों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा। गाइडलाइन बनाने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, देश में कोरोना महामारी के कारण मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बीते सोमवार को केंद्र सरकार को इसकी गाइडलाइन बनाने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो जिस भी परिवार में ऐसे व्यक्ति की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से, जिसके ऊपर परिवार का पूरा खर्चा टिका हुआ था, तो आने वाले दिनों में ऐसे ही परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जा सकता है सरकार की तरफ से। वैसे अभी हाल ही में कुछ रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही थी कि जो भी बच्चे कोरोना वायरस की वजह से अनाथ हो गए हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। चाहे पढ़ाई लिखाई का खर्च हो या कपड़े का खर्च हो या खाने पीने का खर्च हो, टोटल जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोज देखते होंगे तो अभी हमने आपको बीते रोज ही बताया था कि यूपी की सरकार ने यह ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो भी युवतियां अनाथ हो गई हैं तो अब उनकी शादी की जिम्मेदारी सरकार की है, यानी कि यूपी में ऐसे लड़कियों की शादी सरकार करवाएगी। इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए देश के कई राज्यों में मुआवजा देने का ऐलान पहले भी हो चुका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 23,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 430 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। कोरोना के नए मामलों में हुई है कमी, लेकिन मरने वालों की संख्या लगातार काफी दिनों से ऐसी ही है। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से भारत में 24,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,22,49,900 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,32,112 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 435 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,14,41,260 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,63,849 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के अब इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चों के स्कूल भी जल्द खुलेंगे। साथ ही में 6ठी से 8वीं की क्लासें भी होंगी शुरू। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बीते सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। इसी कड़ी में अब अगले चरण में 6ठी से 8वीं और 1ली से 5वीं तक के छात्रों के लिए भी स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी मिली है कि आने वाले 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं वालों के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे। इसके अलावा आने वाले 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा। यूपी की सरकार यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब जल्दी यूपी में सभी तरह के स्कूल खुल जाएंगे, चाहे छोटे बच्चों के स्कूल हो चाहे बड़े बच्चों के। तो दोस्तों, फिलहाल जो भारत में कोरोना के हालात चल रहे हैं, इसको देखते हुए निचली कक्षाओं से लेकर ऊपरी कक्षा तक के स्कूलों को खोल देना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए पूरे देश में। जैसा कि हम सब जानते हैं, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान काफी अरसे से हो रहा है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार का जो बड़ा सर्वे है, जो बड़ा सवाल है, वो यही है कि सभी तरह के स्कूलों को अब खोल देना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए पूरे भारत में। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत 151 रन से जीता। 49 गेंद रहते इंग्लैंड की पूरी पारी 120 रन पर ही सिमट गई। जी हां, भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराकर 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 1 से बढ़त बना ली है।
आपको बता दें इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को 151 रन से हराया है। सबसे आखिर में भारत की तरफ से इंग्लैंड को 272 रन का टारगेट दिया गया था, लेकिन इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम केवल 120 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई और इस तरह से सीरीज का दूसरा मैच भारत के नाम हो गया है। और इसी के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 1 से बढ़त बना ली है। आपको बता दें 5 मैचों में से अब 2 मैच हो चुके हैं, लेकिन पहला मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया था। इस सीरीज के अभी 3 मैच बचे हुए हैं। क्रिकेट प्रेमी बचे हुए मैचों को आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि क्रिकेट के जगत से एक और बड़ी खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का इंतजार आज हो जाएगा खत्म। जारी कर दिया जाएगा पूरा शेड्यूल आज ही। जी हां, 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान आज मंगलवार को भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे किया जाएगा। आपको बता दें वर्ल्ड कप की तारीखें तो पहले से ही तय कर दी गई थी, लेकिन पूरे शेड्यूल की घोषणा नहीं हो पाई थी। वैसे पहले ये T20 वर्ल्ड कप भारत में होना था, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए BCCI ने इसे UAE में शिफ्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 17 अक्टूबर से ये वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और इसका फाइनल आपको देखने को मिलेगा 14 नवंबर को। साथ ही मैं आपको बता दें क्रिकेट प्रेमी कई सालों के बाद भारत और पाकिस्तान को भी एक साथ खेलते हुए देख पाएंगे। आज जब सभी मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा तो फिर ये पता चल जाएगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच किस दिन होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Amazon रक्षाबंधन पर शुरू कर रहा है राखी स्टोर। ग्राहकों को मिलेंगे स्पेशल गिफ्ट। जी हां, भाई बहन का खास त्योहार यानी कि रक्षाबंधन पूरे जोश के साथ मनाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon ने हाल ही में राखी स्टोर शुरू करने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक इन स्टोर में ग्राहकों को विशेष रूप से तैयार किए गए राखी से जुड़ी चीजें मिलेंगी, यानी कि कई सारे डिजाइनर राखी के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे Amazon की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या Amazon ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूड़ियां तलने के बाद बचे हुए तेल का फिर न करें इस्तेमाल। इससे सेहत को पहुंच सकता है भारी नुकसान, हो सकती है कई सारी बीमारियां। जी हां, तमाम त्योहारों और विशेष अवसरों पर पूड़ी और पकौड़ों को बनाया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें तलने वाली बनाई जाती हैं। हालांकि किसी चीज को तलने में तेल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन अक्सर घरों में, दुकानों में और होटलों में इस नुकसान को बचाने के लिए बचे हुए तेल का इस्तेमाल बार बार किया जाता है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि एक बार जब किसी तेल में किसी चीज को छान कर निकाल लिया जाता है तो फिर ऐसे तेल का दोबारा इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है। भारत का जो फूड डिपार्टमेंट है फसाई, उसके अनुसार तेल को दोबारा गर्म करने से हमेशा बचना चाहिए। फसाई किसी चीज को तलने के बाद बचे हुए तेल को 3 बार से ज्यादा प्रयोग की अनुमति नहीं देता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें फसाई वही डिपार्टमेंट है जो कि पूरे भारत में खाने पीने की सभी चीजों पर नजर रखता है, यानी कि उसे सही से बनाया जा रहा है या नहीं। आप कोई भी चीज अगर खरीद के लाएंगे तो उस पर फसाई का लाइसेंस नंबर जरूर लिखा होगा। नवभारत टाइम्स की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें ये बताया गया है कि एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल करने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इससे सेहत को तगड़ा नुकसान पहुंचता है। इसी की वजह से जो तेल एक बार इस्तेमाल हो जाता है उसके इस्तेमाल से अगली बार बचना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2021-22 की यूपी बोर्ड की परीक्षा मार्च के अंत में करवाई जाएगी। इस बार प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा 3 बार। परीक्षा से जुड़ा कैलेंडर कर दिया गया है जारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि UPMSP ने 2022 में होने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर इस बार परीक्षाओं में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। एग्जाम का ये कैलेंडर क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए जारी किया गया है। जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2022 के मार्च के अंत में होगी। सबसे बड़ा बदलाव ये देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं के छात्रों को के प्रैक्टिकल के एग्जाम को 3 बार देना होगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक के एग्जाम आने वाले 2022 में कब होंगे, इसका पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे देखा जा सकता है। दोस्तों अगली खबर में बढ़ने से पहले आपको उस वीडियो के बारे में बता दें जो कि अफगानिस्तान का आया है, यानी कि उड़ते हुए हवाई जहाज से जो 3 लोग गिरे हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी जो है 2424। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूरे भारत में आज 17 अगस्त को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 17 अगस्त को मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उत्तरी तेलंगाना में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में,
पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा बिहार में और झारखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ ऐसे स्थान है जहां पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, कोंकण में, गोवा के कुछ हिस्सों में, साथ ही में तटीय कर्नाटका में और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में, इसके अलावा आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, रायलसीमा में और दक्षिणी गुजरात में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, बारिश को लेकर पूरे भारत में कुछ ऐसा रहेगा हाल आज 17 अगस्त को। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड होगा तैयार राजस्थान में। जी हां, राजस्व विभाग तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। अब भूमि यानी कि जमीन के डिजिटल सेटलमेंट की तैयारी चल रही है। सरकार की तरफ से ये जानकारी आई है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की जो भी जमीनें हैं उन सभी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के बाद इसमें कोई भी फेरबदल या धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी। इससे जमीनें और प्रॉपर्टी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दाम में आई मामूली गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, सोने के दाम में बीते सोमवार को 42 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 45,960 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 505 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 61,469 रुपए है। दोस्तों, अगर इसी के साथ बात कर लें पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की, तो आपको बता दें लगातार 30 दिन से यानी कि 1 महीने से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी या कटौती नहीं की जा रही है। बाकी वैसे भी फिलहाल तो आप कटौती की बात भूल ही जाइए, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है कि फिलहाल तो पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाया जा रहा है यानी कि जो टैक्स लग रहा है वो कम नहीं हो सकता। इसी की वजह से पेट्रोल के दाम सस्ते तो नहीं होंगे। बाकी फिलहाल अभी बात करें तो राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 84 पैसे का मिल रहा है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 17 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।